हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयशा यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एग्जांपल 2 ये वाला। देखो यहाँ पे पेज नंबर है हमारा 62, तो पेज टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 62 पे ये जो एग्जांपल 2 है वो करके पिछले वीडियो में हम लोग ने एग्जांपल 1 किया था, बराबर आपको याद होगा। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में एग्जांपल 1 किया था। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो उसमें देखिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक बड़ा स्क्रीन दिखेगा ना, तो आपको एक एक वर्ड एकदम क्लियरली दिखेगा। तो मतलब अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो ऐसे मैं कभी कभी एडिटिंग में बता देता हूँ कि यहाँ पे ऐसा है। अगर आपके पास पीसी है तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो ना, साइड बाय साइड। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम लोग को यहाँ करने का क्या है, IGST इंप्लीमेंट करना है। आप लोग ने अब तक क्या देखा, लेजर मतलब कि जो जर्नल एंट्रीज है वो कैसे बनाते हैं। उसके बाद पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा GST वगैरह, CGST SGST कैसे लगाते हैं हम लोग, मतलब कि लेजर वगैरह बनाना, वो सब तो हम लोग ने सीखा। पहले वीडियो में हम लोग ने सीखा लेजर कैसे बनाते हैं, वाउचर एंट्री कैसे पास करते हैं। सेकंड के अंदर हम लोग ने वाउचर एंट्री के अंदर GST इंप्लीमेंट किया और स्टॉक इंप्लीमेंट किया। इस वीडियो में हम लोग IGST इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये IGST क्या होता है, जब भी दो स्टेट के बीच में ट्रेडिंग होता है बोल सकते हैं, या फिर सेलिंग और बाइंग होता है, तो उसके बीच में जो भी GST लगता है उसको हम लोग बोलते हैं IGST। तो यहाँ पे अगर स्टेट के अंदर है, बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में ही किसी और को भेजना है, फॉर एग्जांपल मुंबई से पुणे में बेचने का है, तो उसके लिए CGST और SGST लगता है। लेकिन महाराष्ट्र में, सब एग्जांपल के लिए मुंबई से लेकर दिल्ली में सामान बेचने का है, तो उसके लिए हम लोग को IGST लगता है, बराबर। IGST उसके लिए यूज होता है, बराबर। वहाँ पे डायरेक्टली जितना परसेंटेज है वो लिया जाता है। तो IGST के अंदर हम लोग सीखने वाले ये वीडियो में। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारी सेम चीज़ है। तो अब मैं टैली ओपन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग को GST IN नंबर दिया हुआ है, 2 एंट्री दी हुई है यहाँ पे, देख सकते हो। हम लोग को 2 एंट्री पास करने के यहाँ पे, मतलब कि एक के अंदर यहाँ पे भी 2 है, ये जो है वो मतलब एक के अंदर ही आएगा, तो 2 एंट्री है इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। यहाँ पे उन लोग का GST IN नंबर दिया हुआ है, उन लोग का मतलब सारी डिटेल्स दी हुई है। तो हम लोग का खाली उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले टैली ओपन करेंगे। टैली में क्या करेंगे, वर्क इन एजुकेशन बोर्ड और एंटर। तो अभी नॉर्मली ये स्क्रीन खुलेगा अगर आपने पहले कभी कंपनी को बनाया है। तो यहाँ पे अल्टर और F1 दबाना होगा, और यहाँ पे अगर सिलेक्ट कंपनी करोगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास दो कंपनी है। हम लोग ने पिछले वीडियो में एक बनाया था और एक 3.4 सीखते समय पर बनाया था, तो 2 कंपनी है, बराबर। तो अभी हम लोग और एक कंपनी आज बनाएंगे। तो कंपनी का हम लोग नाम रखते हैं बालाजी, एग्जाम्पल के लिए। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे बालाजी कंपनी लिख देते हैं, बालाजी लिमिटेड लिख देते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक में नाम लिखा हुआ है वही आप लिखो, तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। अभी एड्रेस में फॉर एग्जांपल के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। मैं एक ही चूज़ करता हूँ, नरीमन पॉइंट। तो यहाँ पे सेम चीज़ लिखो। फिर यहाँ पे इंडिया, और फिर यहाँ पे अभी महाराष्ट्र, तो यहाँ पे महाराष्ट्र। अभी हम लोग को यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स दी हुई, देखो फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग को यहाँ पे नासिक लिखा हुआ है, तो अभी हम लोग नासिक भी ले सकते हैं। अभी नासिक का एड्रेस भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही लिखने का है। तो अभी यहाँ पे हम लोग को पिन कोड दिया हुआ है, तो अभी हम लोग पिन कोड डालेंगे। पिन कोड क्या लिखा हुआ है, 422005, बराबर 422005। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे इसका कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग की जो एंट्रीज है वो यहाँ पे देख सकते हो। हमारी जो एंट्रीज है 2018 की है, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंटिंग ईयर आएगा, 1/4/2018। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1-4-2018, बराबर। सॉरी 1080 लिख दिया, और 2018, तो 2018 आ गया। एंटर करते दोनों का सेम आ जाएगा, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो दोनों का सेम आ जाएगा, बराबर। इसको कंट्रोल A करके सेव कर दो। तो ये सेव हो गया कंट्रोल A करके। तो यहाँ पे अभी हम लोग का बेसिक ये स्क्रीन आता है, सबको पता है बराबर क्या होता है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज F11 में अकाउंटिंग इन्फो में देखने का है, जो पहला ऑप्शन है वो नो है क्या नहीं। अगर नो है तो ठीक है, अगर येस है तो उसको नो कर दो, बराबर। तो ये बेसिकली क्या होता है, देखो मेंटेन अकाउंट ओनली लिखा हुआ है ना, मतलब कि हम लोग को खाली अकाउंट चाहिए। नहीं, अगर नो लिखा रहेगा यानी कि हम लोग को अकाउंट के साथ इन्वेंट्री भी चाहिए, बराबर। इन्वेंट्री मतलब आपको पता है स्टॉक्स वगैरह, तो उसके लिए यूज होता है। तो इसके बाद हम लोग को लेजर्स बनाने हैं, लेकिन उससे पहले एक और एक चीज करनी है। F11 प्रेस करके स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाना है, और यहाँ पे येस करना है। इसको येस करते ही यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है उसको भी येस करने का है, सिंपल। इसके बाद हम लोग को इधर पे एंटर करना है, यहाँ पे एंटर। यहाँ पे जो GST IN और UIN लिखा हुआ है ना, वहाँ पे जाना है। हम लोग को GST IN नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो डमी GST IN नंबर है वो हम लोग लेंगे। सॉरी यहाँ पे नहीं, ऊपर है, देखो यहाँ पे ये ऊपर वाला, क्योंकि हम लोग का 27 जो कोड है वो हम लोग का महाराष्ट्र का है, बराबर। तो यहाँ पे कंट्रोल Alt और V करके पेस्ट कर सकते हो आप। ये इसको इतना ही करने का है, एंटर करो या फिर कंट्रोल A करके सेव कर दो। ये हो गया।
इसको भी कंट्रोल ए करके सेव कर दो। इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद अभी देखो यहाँ पे इतना चीज़ें हो गया, हम लोग ने टैक्सेशन अलाउड कर दिया, बहुत सारी चीज़ें अलाउड कर ली। अभी हम लोग को लेजर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एंट्रीज देखते हैं कौन सी है। सॉरी, यहाँ पे जाते हैं। अभी कौन सी एंट्रीज है, सबसे पहला है हम लोग की परचेस एंट्री, मतलब कौन से लेजर बनेंगे हम लोग वो देखेंगे। यहाँ पे परचेस हो रहा है गुड्स किससे, मिस्टर्स बैंगलोर किचन सप्लायर्स से हम लोग परचेस करें, बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सिर्फ ये नाम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे ये नाम कॉपी कर लेंगे, क्यों करके हम लोग को ये नाम ज़रूरी है। अगर आपको नाम कुछ भी लिखना है लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही लिखोगे आप, एग्जाम में जो नाम दिया रहेगा वो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। इसका स्टेट याद रखना, स्टेट है कर्नाटका, बराबर। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे परचेस अकाउंट बनेगा, और कौन सा बनेगा, क्रेडिटर अकाउंट बनेगा। क्रेडिटर अकाउंट के अंदर हम लोग नाम, मतलब कि जो लेजर है उसका नाम लिखेंगे बैंगलोर किचन सप्लायर्स, बराबर। उसका एड्रेस भी लिखना है तो लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर GSTIN नंबर भी लेने का है, बराबर। यहाँ पे कितने अकाउंट बनेंगे, टोटल 3 लेजर अकाउंट बनेंगे, परचेस और क्रेडिटर वाला, मिस्ट्रीज बैंगलोर सप्लायर्स का, और फिर IGST का। तो हम लोग IGST पढ़े ना, इंटीग्रेटेड GST, बराबर। तो इसको हम लोग जाते हैं टैली के अंदर, जाते हैं यहाँ पे लेजर्स बनाते हैं। तो हम लोग के पास कुछ लेजर्स पहले से आते हैं, या सबको पता है आपको। यहाँ पे हम लोग को कंट्रोल ऑल्ट V करके पेस्ट कर दिया मैंने, बराबर। ये हो गया। इधर पे हम लोग का क्या आएगा, क्रेडिटर। इसको यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है। एड्रेस यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग वही ले गए एड्रेस। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, सुधामा से लेकर बेंगलुरु तक। तो यहाँ तक हम लोग कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, और फिर हम लोग अल्ट टैब प्रेस करके दूसरे टैब में जाएंगे, कंट्रोल अल्ट V करके पेस्ट कर देंगे, बराबर। तो यार जरूरी नहीं है एड्रेस लिखो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कि है यहाँ पे हम लोग को स्टेट लिखना, कर्नाटका। तो यहाँ पे कर्नाटका दिख रहा है आपको, तो कर्नाटका ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मिस कर गए ना तो आपका पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं अब देखो यहाँ पे हम लोग ने कर्नाटका ले लिया, और कुछ यहाँ पे पिन कोड भी दिया हुआ हम लोग को। तो पिन कोड क्या दिया हुआ है, 560002। तो 560002। तो यहाँ पे मेन चीज़ मैंने क्या बोला था, एड्रेस लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, लेकिन स्टेट जरूर लिखना। स्टेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, IGST के अंदर स्टेट इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट के अंदर कभी भी मिस्टेक मत करना। ये हो गया। अभी यहाँ पे इतना हो गया हम लोग का, बराबर। यहाँ पे हम लोग GST नंबर इनका डाल देते हैं, हम लोग को दिया हुआ है, बराबर। GST नंबर दिया हुआ, तो GST नंबर डाल देना। जहाँ पे GST नंबर दिया हुआ है तो GST नंबर डाल देना, क्यों करके वो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए दिया हुआ है। अब मैं पिछले वीडियो में आप बोलोगे कि मैंने पिछले वीडियो में तो नहीं लिया, क्यों करके वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग को GSTIN नंबर याद से लिखना। तो ये हो गया। इसको कंट्रोल A करके सेव कर दो। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हम लोग की यही लेजर के अंदर थी। अभी यहाँ पे हम लोग को परचेस कर रहे हैं, हम लोग स्टेट के बाहर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं इंट्रा स्टेट परचेस। ये हो गया, इधर हो गया। अभी ये कौन सा है, परचेस अकाउंट है, परचेस अकाउंट, बराबर। अभी यहाँ पे इसको एंटर करो, यहाँ पे GST एप्लीकेबल है, ये येस करना है। और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, गुड्स। तो गुड्स ये हो गया, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन के अंदर टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स रखना। मैंने पिछली वीडियो में आपको मेंशन नहीं किया था, वहाँ पे भी गुड्स होना चाहिए, बराबर। इसको कंट्रोल A करके सेव कर दो। परचेस हो गया। इसके बाद हम लोग के पास होता है IGST, बराबर। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैप्स लॉक्स में ले लेते हैं, IGST। ये हो गया, IGST हो गया, IGST अकाउंट ले लेते हैं, ये हो गया। अभी यहाँ पे ये क्या है, ड्यूटीज एंड टैक्स। यहाँ पे GST, तो हम लोग ने GST एनेबल किया था, बराबर। यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स, देखो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है ना, इंटीग्रेटेड टैक्स, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं डालना है, बराबर। क्यों नहीं डालना है, क्यों करके हम लोग के पास यहाँ 2 आइटम है, एक पे 28% है, एक पे हम लोग का 18% है। इसके लिए यहाँ पे परसेंटेज नहीं डालोगे आप। इसको कंट्रोल A करके सेव कर दो। ये क्लियर हो गया। हम लोग ने 3 लेजर बनाए, इंट्रा परचेस, और फिर हम लोग ने क्या बनाया, क्रेडिटर वाला बनाया, मतलब कि जो हम लोग का नाम लिखा था वो मैं भूल गया नाम इसके लिए। इसके बाद हम लोग ने क्या बनाया, IGST के अंदर हम लोग ने क्या क्या किया मैंने आपको दिखा दिया। वापस से एक बार रिवाइंड करके देख लो वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर हम लोग को सबसे पहले यूनिट बनाते हैं। यहाँ पे यूनिट क्या है हम लोग का, नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे NOS लिखा हुआ है, देखो 100 नंबर्स लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ जरा। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 100 नंबर्स लिखा हुआ है, बराबर। 100 है, बराबर। तो 100 यहाँ पे लेना होगा, बराबर। मतलब NOS है, बराबर, सिंपल। यहाँ पे कौन सा है, ये नंबर। अभी यहाँ पे NOS लेके ना, तो यहाँ पे नंबर्स आ जाएगा। इसको सेव कर दो, हो गया क्लियर। इसके बाद हम लोग का क्या बनाने देता है,
क्या बनाना रहता है, स्टॉक ग्रुप। हम लोग ने पिछले वीडियो में बनाया था स्टॉक ग्रुप। अभी यहाँ पे हम लोग का पिछले वीडियो में हम लोग ने कैमरा लिया था क्योंकि वहाँ सीसीटीवी वगैरह था, बराबर। अभी यहाँ पे हम लोग का गैस स्टोव है, वॉश बेसिन है, तो उसके लिए क्या आएगा, हाउस होल्ड, बराबर। हाउस होल्ड, ये जरूरी नहीं है कि आप हाउस होल्ड ही लिखो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हाउस होल्ड ही लिखो। यहाँ पे बाकी कुछ चेंजेस नहीं करना है, खाली एंटर करके या फिर कंट्रोल ए करके यस करना है, बराबर, सेव करना है। अभी मैं जाना है स्टॉक आइटम्स में, यहाँ पे हम लोग को क्रिएट करनी होगी स्टॉक आइटम। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे एलपीजी, यहाँ पे एलपीजी लेते हैं, फॉर एग्जांपल एलपीजी स्टोव ले लेते हैं, एलपीजी स्टोव। यहाँ पे एंटर, यहाँ पे प्राइमरी जहाँ पे लिखा हुआ है अंडर के इधर, यहाँ पे हाउस होल्ड लेंगे। तो अभी हम लोग ने हाउस होल्ड लिया ना, वैसे हाउस होल्ड, और यहाँ पे नंबर्स NOS यहाँ पे, बराबर। इसके बाद यहाँ पे इसको यस करेंगे। देखो यहाँ पे GST एप्लीकेबल यस, मतलब कि एप्लीकेबल लिखा हुआ है, वहाँ पे एप्लीकेबल, उसके जस्ट नीचे सेट अल्टर GST डिटेल्स, उधर पे हम लोग यस लिखेंगे। और यहाँ पे ऑन वैल्यू आएगा, फिर यहाँ पे टैक्सेबल आएगा, यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है उधर पे टैक्सेबल। और यहाँ पे हम लोग लेंगे गैस स्टोव के ऊपर आता है 18% ना, तो यहाँ पे 18%। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है बाय डिफॉल्ट, अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो यहाँ पे F12 में जाके यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है, देखो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिख रहा है, तो उसको नो कर देना, तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 18% मेरा ऑटोमेटिकली आया, आई डोंट नो व्हाई। तो ये हो गया, इसको सेव कर दो, बराबर। इसको यहाँ पे गुड्स आना चाहिए, ये हो गया, इसको कंट्रोल ए करके सेव कर दो। एलपीजी स्टोव हो गया। देखो यहाँ पे हम लोग का ये वाली मैं बता रहा था, तो यहाँ पे एलपीजी स्टोव को हम लोग को क्रिएट करना था, बराबर। तो यहाँ पे ये हाउस होल्ड के अंदर आता है, तो जैसा कि मैंने बताया हाउस होल्ड के अंदर आता है। और यहाँ पे वॉश बेसिन भी मैंने बताया, तो वो भी हम लोग का हाउस होल्ड के अंदर आता है, बराबर। तो यहाँ पे 18% था, तो हम लोग ने 18% ले लिया। अभी यहाँ पे हम लोग को वॉश बेसिन को क्रिएट करना है, बराबर। तो यहाँ पे वॉश बेसिन लिखेंगे, वॉश बेसिन, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, वॉश बेसिन। देखो यहाँ पे वॉश बेसिन आ गया। अभी यहाँ पे इधर पे हम लोग को हाउस होल्ड सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे एप्लीकेबल, यहाँ पे यस, और यहाँ पे हम लोग का कितना परसेंट आएगा, कितना परसेंट आएगा, यहाँ पे मैंने वापस से एंटर कर दिया। तो यहाँ पे बैक जाते हैं, इसको एंटर, यहाँ पे कितना परसेंट आना चाहिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अननोन लिखा है वहाँ पे टैक्सेबल करना होगा पहले, अगर डायरेक्ट एंटर करोगे तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का आएगा 28%, ये हो गया 28%, इसको एंटर और फिर यहाँ पे एंटर करते जाओ, या फिर कंट्रोल लेकर के सेव कर दो। तो हम लोग ने स्टॉक आइटम्स बना लिए। हम लोग ने अब तक क्या क्या बनाया, कौन से लेजर्स बनाए, देखो यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फो, यहाँ पे लेजर्स, और फिर हम लोग देखते हैं कौन से लेजर बनाए। हम लोग ने IGST बनाया, इंट्रास्टेट परचेज बनाया, और मिस्टर बेंगलुरु किचन सप्लायर्स बनाया, बराबर। हम लोग ने 3 बनाया, बराबर। तो यहाँ पे और 2 बनाने हो गए हम लोग को। यहाँ पे ऑफकोर्स हम लोग का सेल्स भी हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग 2 और बनाएंगे। तो यहाँ पे कौन से यहाँ पे बनेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं हम लोग के कौन से, पहला तो हम लोग का बनेगा जो नाम है वो, तो यहाँ पे आनंद मल्टी एजेंसी। तो यहाँ पे हम लोग ना बेच रहे, लेकिन उधार में बेच रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंट्रोल C करके कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे जाते हैं कंट्रोल Alt V। तो यहाँ पे हम लोग उधार में बेच रहे, तो वो कौन सा आएगा, डेटर्स। तो यहाँ पे डेटर्स, तो ये डेटर्स है हम लोग के। यहाँ पे इसको एंटर करो, और यहाँ पे भी स्टेट लिखना कभी भी मत बोलना। ये हम लोग का तमिलनाडु है, तो यहाँ पे तमिलनाडु ये आ गया। अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है, पिन कोड नंबर 600033। तो यहाँ पे हम लोग 600033, तो ये हो गया पिन कोड, ये हो गया एंटर। अभी यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हो अगर लिखना है तो, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है तो लिख सकते हो। और यहाँ पे अभी हम लोग को GSTIN डालना होगा, तो यहाँ पे GSTIN नंबर दिया हुआ है, ये हो गया GSTIN नंबर, कंट्रोल C, और फिर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कंट्रोल Alt और V। तो यहाँ पे GSTIN नंबर लिख दिया, इसको कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। तो हम लोग ने और क्या बनाने के, सेल्स अकाउंट, सेल्स। तो यहाँ पे इंट्रास्टेट है, तो हम लोग इंट्रास्टेट लिखेंगे, इंट्रास्टेट सेल, ऐसे एली। तो इंट्रास्टेट सेल, यहाँ पे हम लोग का रहेगा सेल्स अकाउंट, इसको करेंगे ये एंटर, और फिर यहाँ पे जो सर्विस लिखा है वहाँ पे गुड्स आएगा, गुड्स यहाँ पे एंटर, और फिर इसको कंट्रोल लेकर के सेव। इतना हो गया, समझ में आ गया आपको। अभी हम लोग बैक जाएंगे, हो गया बैक, और बैक जाएंगे। अभी हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे परचेज सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करके, या माउस से भी कर सकते हो। और अगर आपको ये स्क्रीन आ रही है, देखो यहाँ पे ये वाली स्क्रीन आ रही है, तो कंट्रोल V कर देना, तो ये आपकी चेंज हो जाएगी इसमें। अभी यहाँ पे हम लोग डेट लिखेंगे, तो डेट है हम लोग की 1 अगस्त 2018। तो 1 अगस्त 2018 है, टेक्स्ट बुक में आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक। तो यहाँ पे ये एंटर, बराबर। अभी हम लोग का कौन सा था, ये परचेस है, बराबर। हम लोग का परचेस है, तो परचेस किससे किया था हम लोग ने, मिसेस बेंगलुरु किचन सप्लायर्स से। तो इसको एंटर करो, या फिर अगर आपको कुछ ऐड और डिटेल्स डालनी है तो डाल सकते हो, तो अगर नहीं डालनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर परचेस कौन सा हम लोग ने बनाया था, इंट्रा स्टेट परचेस, तो परचेस आ गया। अब यहाँ पे
हम लोग ने गैस स्टोव खरीदा ना, एलपीजी स्टोव। तो यहाँ पे एलपीजी स्टोव, यहाँ पे एलपीजी स्टोव कितने खरीदे, 100, कितने रुपए में खरीदे, 8500, और हम लोग ने कितना अमाउंट हो गया, ये टोटल 8,50,000 बराबर। अभी यहाँ पे हम लोग को इसके बाद हम लोग को वॉश बेसिन, तो वॉश बेसिन कितने खरीदे, 50 खरीदे हम लोग ने, कितने रुपए में खरीदे, 7,000 में बराबर। तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। अभी यहाँ पे 2 बार एंटर करेंगे हम लोग, और यहाँ पे आएगा IGST, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। अगर आपको क्रॉस कैलकुलेट करना है तो कंट्रोल N कर सकते हो और क्रॉस कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक कैलकुलेटर खुल गया। अभी क्रॉस कैलकुलेट कैसे करेगा, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोग का कितना था, तो पहला वाला अमाउंट है 8,50,000 बराबर, 8,50,000 स्टार यानी मल्टीप्लाई। हाँ, तो स्टार अभी कितना परसेंट है वो हम लोग का गैस स्टोव, 18%। तो यहाँ पे परसेंट 5 के ऊपर रहेगा, तो ये होगा 18%। अभी इसको हम लोग को देखने गए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको बाय एंटरिंग कर सकते हो, या फिर आप है ना यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये जो एंटर की है, एंटर की को एंटर करोगे ना, तो यहाँ पे ये आ गया 1,53,000 बराबर। यहाँ पे इसके बाद हम लोग का ये कितना है, 1,53,000 बराबर। तो ये याद रखना, ये अमाउंट याद रखना, 1,53,000। अभी हम लोग का दूसरा अमाउंट क्या है, 3,50,000, 3,50,000। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो स्टार मल्टीप्लाई बाय 28%, ये याद रखना, 28% है नीचे वाला, और ऊपर वाला 18% है बराबर। इसको एंटर करेंगे तो ये कितना है, 98,000। तो अभी दोनों को मल्टीप्लाई करना है बराबर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए 1,53,000 और फिर प्लस यहाँ पे हम लोग कितना प्लस करने का है, 98,000। अभी इसको एंटर करेंगे, 2,51,000 आ गया। आई होप इतना क्लियर हो गया रहेगा कि कैसे हुआ। यहाँ पे ये हम लोग का टैली के अंदर ही एक शॉर्ट कैलकुलेटर है, इसको क्लोज करना है तो कंट्रोल N कर सकते हो। तो ये कंट्रोल और N, तो यहाँ पे नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पे कंट्रोल N वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे माउस से कर लेता हूँ सिंपल। वो क्या है, मेरा शायद कुछ पीसी में प्रॉब्लम रहेगा। तो ये हो गया, इधर हम लोग ने इतना कर लिया, इसको कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। तो आई होप इतना क्लियर हो गया रहेगा। अभी हम लोग क्या है, सेल्स की एंट्री, F8 प्रेस करेंगे, सेल्स आ गया। अभी सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आपको ये वाली स्क्रीन आ रही है तो कंट्रोल V करके आप चेंज कर सकते हो। ये हो गया। इधर पे हम लोग का एंट्री क्या, डेट क्या है, 2/8/2018 थी। ओके, यहाँ पे हम लोग का रेफरेंस नंबर 1 डाल देते हैं एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है, आनंद बराबर। इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर दो। यहाँ पे हम लोग ने जो डिटेल्स डालनी थी वो डाल दी। ये इंट्रास्टेट सेल। अभी हम लोग के यहाँ पे एंट्री क्या है, हम लोग ने गैस स्टोव बेचा बराबर, एलपीजी स्टोव। तो यहाँ पे मैं गैस स्टोव टाइप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एलपीजी स्टोव कितना बेचा हम लोग ने, 40 बेचा। टेक्स्ट बुक में आप क्रॉस चेक कर सकते हो। 40 कितने रुपए में बेचा, एक का था 10,000, तो ये कितना हो गया, 4 लाख आ गया बराबर। अभी यहाँ पे 2 बार एंटर, फिर IGST। तो यहाँ पे IGST कितना आया, 72,000। ये आप वापस से क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया, इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे। तो इतना क्लियर हो गया हम लोग का। अभी हम लोग देखेंगे वो एंट्रीज पास हुई कि नहीं हुई। तो डिस्प्ले, फिर डे बुक। तो यहाँ पे हम लोग आ ही नहीं रहा, आप बोलोगे। तो यहाँ पे हम लोग ने बताया था मैंने पहले कि अल्टर और F2 प्रेस करना होगा, और यहाँ पे हम लोग पूरे साल का लेते हैं। तो यहाँ पे 1/4 तो ऊपर लिखा हुआ है, तो 31-3- और 2019। तो यहाँ पे 2019 लेते हैं। तो यहाँ हम लोग की 2 एंट्री आ गई, 1 अगस्त और 2 अगस्त की। 1 अगस्त को हम लोग ने परचेस किया था और 2 अगस्त को बेच दिया हम लोग ने। तो यहाँ पे कितना हुआ ये हम लोग का आप देख सकते हो। तो इतना क्लियर हो गया बराबर। इतना हम लोग ने एंट्रीज मार दी बराबर। इसको हम लोग बैक कर देंगे। तो हम लोग ने डे बुक मैंने आपको दिखा दिया क्या हुआ, कैसे दिख रहा है आपको। फिर हम लोग को यहाँ पे जो मेन चीज निकाली है वो है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे GST के अंदर जाना है, फिर GSTR 2 के अंदर जाना है, और यहाँ पे हम लोग को ऐसी एंट्री दिख रही है। आप बोलेंगे यहाँ पे कुछ हवा ही नहीं, यहाँ पे कुछ चेंजेस है ही नहीं। तो उसके लिए आपको अल्टर ने सीधा F2 प्रेस करना होगा। तो F2 के अंदर सबसे पहली जो डेट है वो हम लोग डालेंगे 1/4/2018। यहाँ पे 2 दिन भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं जो डाल रहा हूँ वही डालना है, आप 2 दिन भी डाल सकते हो। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 31-3-2019। ये बेसिकली मैंने पूरे साल का लिया, बोल सकते हैं। तो पूरे साल का लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले नंबर ऑफ इनवॉइस 1 है। यहाँ पे जो 12 लाख था जो हम लोग ने परचेस किया था, तो वो वाली हम लोग की एंट्रीज यहाँ पे आ रही है। तो इसको अल्टर P करके प्रिंट कर सकते हो, यस कर दो यहाँ पे। अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे डालता हूँ GSTR 2 डाल देते हैं, GSTR 2 एग्जाम्पल 2।
एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, इसको एंटर कर लेते हैं। तो ये इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं GST R2 एग्जाम्पल 2। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हम लोग की ऐसी कुछ एंट्रीज है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अगर आप करते हो तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप यहाँ पे इसको क्रॉस चेक कर सकते हो क्या ऐसी एंट्रीज आ रही है कि नहीं आ रही। ये हो गया। अभी हम लोग जाएंगे वापस से टैली के अंदर, यहाँ पे हम लोग एस्केप करेंगे और यहाँ पे हम लोग को एनुअल कंपटीशन भी निकालना है। तो यहाँ पे एनुअल कंपटीशन में हम लोग को ऐसा कुछ दिख रहा है, इसको अल्टर P करेंगे और यहाँ पे हम लोग ले लिए GST एनुअल ले लेते सिंपल और एंटर कर दिया। फिर यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं GST एनुअल। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं Ctrl++ करके दिखा देता हूँ जूम करके। तो ये हम लोग का ऐसी एंट्रीज आ रही है। ये क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पे कुछ चीज़ ध्यान रखने वाली मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे टैली के अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी आप अकाउंटिंग वाउचर के अंदर रहते हो, अगर आपको कुछ कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे कंट्रोल और N प्रेस करके यहाँ पे कैलकुलेटर खोल सकते हो बराबर, और यहाँ पे आप कैलकुलेट वगैरह कर सकते हो अगर करना है तो, या फिर नॉर्मल कैलकुलेटर ओपन करके भी कर सकते हो। ये हो गया। और फिर यहाँ पे जो मेन चीज इंपॉर्टेंट है और एक, जो कि यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फो में जाना होगा आपको, और लेजर में जब आप बनाते हो यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो है आनंद मल्टीप्लाई एजेंसी, यहाँ पे तमिलनाडु मतलब कि जो स्टेट लिखा हुआ है वो ध्यान से लिखना। IGST के अंदर बोल रहा हूँ, CGST SGST के अंदर है, IGST के अंदर स्टेट एकदम परफेक्ट डालना। और जो मिस्टेक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी वो वाली मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए बराबर। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, स्टेट क्या डाला, तमिलनाडु बराबर, और यहाँ पे जो हम लोग ने परचेस किया उसके अंदर हम लोग ने स्टेट डाला था कर्नाटका बराबर। तो ये स्टेट डालना कभी भी मत भूलना, और बाकी सब चीज़ भूल सकते हो, जैसे कि GST नंबर नहीं डालते तो भी कभी कभी चल जाता है, कभी कभी नहीं चलता है। अगर आप प्रैक्टिकल दे रहे हो तो डाल देना टेक्स्ट बुक में, मतलब कि आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है तो है इतना क्लियर हो गया रहेगा आपको। तो हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें सीखी इसके अंदर। कंपनी को क्रिएट किया हम लोग ने, 3 लेजर्स बनाए, सॉरी 3 लेजर्स बनाए, फिर वापस से 2 हम लोग ने बनाए, मतलब टोटल शायद 5 लेजर्स बनाए हम लोग ने। फिर हम लोग ने इन्वेंट्री इन्फो में यूनिट्स बनाया, फिर हम लोग ने क्या बनाया, स्टॉक ग्रुप बनाया, फिर स्टॉक आइटम्स बनाया। स्टॉक आइटम्स के अंदर हम लोग ने ग्रुप को और यूनिट को मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया। फिर हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने अकाउंटिंग एंट्रीज मारी, हम लोग ने वाउचर एंट्रीज मारी बराबर। उसके अंदर हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें देखी, कैलकुलेटर कैसे होता है, कैलकुलेशन कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें देखी। तो आई होप इतना समझ में आ गया रहेगा आपको। अगर अभी भी कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हो। इसके बाद आपको अगर चाहिए कि मैं आपको SOPs भी सिखाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको SOPs सीखनी है ऐसा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लेना।